आज की इस क्लास में बात करेंगे हम मिनरल्स के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर की कौन सी यूनिट है? 6 नंबर की यूनिट है। सबसे पहले हम बात करें कि मिनरल्स होते क्या है, या फिर मिनरल्स जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, जो मिनरल्स वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एक लेटिन वर्ड माइनेरा। किससे लिया गया है? एक लेटिन वर्ड, लेटिन एक भाषा होती है, उस भाषा के माइनेरा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि हमने इसको अर्थ से डायरेक्ट लिया है, अर्थ से डायरेक्ट लिया है, ना कि किसी इंसान से, या फिर ना कि किसी, जिसे कहते हैं पेड़ पौधे से। हमने इसको कहां से लिया है? डायरेक्ट एनवायरनमेंट से। अब वहां से हम दो जगह से ले सकते हैं, या तो हमने थ्रू द वाटर लिया है, या थ्रू द सॉल्ट्स लिया है। सॉल्ट्स यानी कि जो पत्थर से बना हुआ पाउडर होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? सॉल्ट्स कहते हैं। तो या तो हमने कहां से लिया है? पानी से, या हमने सॉल्ट से इसको ऑब्टेन किया है। इसीलिए इसको कहते हैं सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, जिसका मतलब होता है लेटिन में माइनेरा, और माइनेरा को ही इंग्लिश में फिर बोल देते हैं मिनरल्स। नेक्स्ट में बात करूं तो किसने दिया था? तो ये दिया था जॉर्जियस एग्रीकोला ने। किसने दिया था? जॉर्जियस एग्रीकोला ने। कब दिया था? 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे जिसका नाम था जॉर्जियस एग्रीकोला, जिसने प्रॉपर स्टडी करी थी। क्या करी थी? प्रॉपर स्टडी। ऐसे तो एंशियंट जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अंदर पता था कि मिनरल्स क्या होते हैं, बट इनके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी किसने की थी? जॉर्जियस एग्रीकोला ने पहली बार मिनरल्स के ऊपर सेपरेट स्टडी करी थी। कब करी थी? 16वीं शताब्दी या 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व का मतलब इनके कंपोजिशन में कोई भी कार्बन तत्व या एटम यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ ए डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी वो फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी कि मिनरल्स की, वो फिक्स रहेगी, फिक्स स्ट्रक्चर। और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर जो एटम्स रहेंगे वो भी कैसे रहेंगे? फिक्स एंड स्टेबल। यानी कि नेचर से डायरेक्टली हम इसको अकर करेंगे। इनऑर्गेनिक ये सब्सटेंस होता है। केमिकल कंपोजिशन इसकी जो होती है वो किस तरीके की होती है? फिक्स एंड स्टेबल। तो ये होती है डेफिनेशन मिनरल्स की। वही अगर मैं टाइप्स की यहाँ पे बात करूँ तो दो टाइप सामने हमारे आते हैं। डेफिनेशन के बाद जो टाइप्स निकल के आते हैं वो मात्र दो ही टाइप निकल के आते हैं मिनरल्स के अंदर। सबसे पहला मैक्रो मिनरल्स, एंड सेकेंड नंबर पे माइक्रो या फिर ट्रैश। ट्रैश का मतलब क्या होता है? ट्रैश का मतलब होता है अनकाउंटेबल और नगण्य। ट्रैश का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल और नगण्य। यानी कि दो टाइप आपके सामने हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। और माइक्रो मिनरल्स को ही क्या कह देते हैं? ट्रैश मिनरल्स। और ज्यादातर आपको जो भाषा देखने मिलेगी एग्जाम्स के अंदर वो क्या देखने के लिए मिलेगी? ट्रैश मिनरल्स के नाम से। तो हम जानते हैं कि मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, मैक्रो का मतलब होता है मोर, यानी कि मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स। मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स। अब अमाउंट की मैं बात करूं तो मोर देन 100 mg, यानी कि मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर डे। यानी मैक्रो जो मिनरल्स रहेंगे वो किस तरीके के होंगे या कितनी क्वांटिटी में चाहिए हमें? लार्जर क्वांटिटी में। और लार्जर क्वांटिटी कितनी है? मोर देन 100 माइक्रोग्राम। याद रखना, ग्राम नहीं बोला है मैंने, माइक्रोग्राम बोला है।
नेक्स्ट मैं बात करूं इनका फंक्शन क्या होता है मैक्रो मिनरल्स का, तो जो जितने भी मैक्रो मिनरल्स हैं वो मेंटेन क्या करते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर, दे मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर, they maintain body structure, they maintain fluid balance of the body, and they maintain muscle contraction and bone health यानी कि यहाँ पे आप देखिए बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्शन और बॉडी की बोन हेल्थ कौन बना के रखते हैं, मैक्रो मिनरल्स। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, potassium, chloride and sulfur are the examples of macro minerals, मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको लार्जर क्वांटिटी में चाहिए। लार्जर क्वांटिटी कितनी होगी, मोर देन 100 मिलीग्राम mg। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे माइक्रो मिनरल्स की। किसकी, माइक्रो मिनरल्स। नाम में ही क्या आया गया है, माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है कम या फिर छोटा। क्या होता है, कम या फिर छोटा। और कितने छोटे, इतने कम या इतने छोटे या इतने कम अमाउंट में हमें चाहिए कि इसको क्या बोल देते हैं, ट्रैश। क्या बोल देते हैं, ट्रैश। तो नेक्स्ट मैं बात करूं, माइक्रो और ट्रैश मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट, और वो अमाउंट कितनी होगी, लेस देन 100 mg पर डे, यानी कि 100 मिलीग्राम से भी कम रिक्वायर्ड होते हैं हमें क्या, माइक्रो और ट्रैश मिनरल्स डेली डाइट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं, इनका फंक्शन क्या रहता है, तो दे मतलब माइक्रो मिनरल्स और ट्रैश मिनरल्स हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटीज या एंजाइम एक्टिवेशन। जितने भी आपके एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको कौन से चाहिए, माइक्रो और ट्रैश मिनरल्स। तो हेल्प इन एंजाइम एक्टिवेशन, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन इम्यूनिटी, हार्मोन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपके जितने भी आपके हार्मोन्स होंगे उनको प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपका ब्लड फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ब्लड फॉर्मेशन जो आपकी आरबीसी वगैरह बनती है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब जो आपका फूड से लेके एनर्जी का कन्वर्जेशन होता है, यानी कि फूड से जो आपकी एनर्जी बनती है उस पूरे प्रोसेस को कौन हेल्प करेंगे, माइक्रो और ट्रैश मिनरल्स। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, फ्लोराइड, मैंगनीज, क्रोमियम एंड मोलिबेडेनम। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एग्जाम्पल किसके, माइक्रो और ट्रैश मिनरल्स की। तो ये पूरी कहानी होती है किसकी, मिनरल्स की। कैसे सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक का मतलब इनमें कार्बन नहीं मिलता। कार्बन नहीं मिलेगा तो इसके अंदर क्या रहेगी, जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहेगी, स्टेबल रहेगी। डायरेक्ट ऑब्टेन कहां से करते हैं हम, अर्थ से। अब अर्थ से दो चीजें हो सकती है, या तो वाटर से या फिर सॉल्ट से। मतलब क्या होता है, माइनेरा वर्ड कहां से आया है, लेटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ। सबसे पहले किसने स्टडी की थी प्रॉपरली, सबसे पहले प्रॉपर स्टडी किसने करी थी, जॉर्जियस एग्रीकोला ने 16वीं सेंचुरी के अंदर। तो ये पूरा खेल होता है आपका मिनरल्स का, कंप्लीट खेल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे किस तरीके से आपके आयरन जो हैं वो एनीमिया कॉज करते हैं डेफिशिएंसी के अंदर, आयोडीन की डेफिशिएंसी के अंदर किस तरह थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, मैग्नीशियम की कमी की वजह से किस तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, कॉपर और फ्लोराइड की वजह से किस तरीके से आपके जो है बोन हेल्थ के अंदर या टीथ हेल्थ के अंदर दिक्कत आती है। यहाँ पे मैं बात करूं तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से किस तरह से आपको बोन डिफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट में बात करूं तो पोटेशियम, सल्फर और क्लोराइड की कमी या फिर वृद्धि की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ये सब मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।